नमस्कार। YouTube वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम गोस्वामी तुलसीदास जी की जो साहित्यिक रचनाएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। तुलसीदास जी भारतीय हिंदी साहित्य के सर्वोच्च कवि थे, जिन्हें भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के महानतम कवियों में गिना जाता है। वे भगवान राम के अनन्य भक्त थे, जिन्हें अपनी पत्नी की धिक्कारना के बाद वैराग हो गया। फिर उन्होंने भगवान राम की भक्ति में अपना शेष जीवन समर्पित कर दिया और उनके सम्मुख हो गए उनके ओर उन्मुख हो गए। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय एवं विद्वत महाकवि तुलसीदास जी ने अपने दूरदर्शी सोच, महान विचारों के माध्यम से हिंदू धर्म के सबसे पवित्र महाकाव्य एवं तमाम महान रचनाएं की और लोगों को एक आदर्श जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्हें नई सोच और अनुभव के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। तुलसीदास जी न सिर्फ अपने महान विचारों से रामचरितमानस एवं हनुमान चालीसा जैसी कई उत्कृष्ट ग्रंथों की रचना की, बल्कि तुलसीदास जी ने अपने प्रेरणादायी दोहों से लोगों को सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा दी। महामहिम तुलसीदास जी के द्वारा रचित प्रमुख रूप से उनकी 12 कृतियां दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जिनमें से 6 अति महत्वपूर्ण मानी गई है। 6 उनकी लघु रचनाएं हैं। वहीं अवधी एवं ब्रज भाषा के आधार पर महाकवि तुलसीदास जी की रचनाओं को 2 अलग अलग समूह में बांटा गया है। तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं, जिनमें सबसे प्रमुख है रामचरितमानस। रामचरितमानस महाकवि तुलसीदास जी का सबसे प्रसिद्ध एवं हिंदू धर्म का सबसे पवित्र महाकाव्य है, जिसकी रचना वाल्मीकि जी के अवतार माने जाने वाले एवं हिंदी साहित्य के सर्वोत्तम कवि तुलसीदास जी ने अयोध्या में की थी। आपको बता दें, महाकवि तुलसीदास जी ने इस पवित्र ग्रंथ को हिंदू कैलेंडर के चैत्र महीने के रामनवमी में लिखना शुरू किया था। इन्होंने इस महाकाव्य को करीब 2 वर्ष 7 महीने और 18 दिन में लिखा था। 26 गलत है, इसमें 18 दिन। लगभग 400 वर्ष पूर्व तुलसीदास जी ने अपनी कृतियों की रचना की थी। आधुनिक प्रकाशन सुविधा से रहित उस काल में तुलसीदास जी का काव्य जन जन तक पहुंच चुका था। यह उनके कवि रूप में लोकप्रिय होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मानस जैसे व्रत ग्रंथ को कंठस्थ करके सामान्य पढ़े लिखे लोग भी अपनी शुचिता एवं ज्ञान के लिए प्रसिद्ध होने लगे। रामचरितमानस तुलसीदास जी का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ रहा है। उन्होंने रचनाओं के संबंध में कहीं कोई उल्लेख नहीं किए। इनकी प्रामाणिक रचनाओं के संबंध में भी अंतर साक्ष्य का अभाव है। रामचरितमानस को कुल 7 खंडों में विभक्त किया गया है। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। महाकवि तुलसीदास जी अपने मर्यादित पुरुषोत्तम राम के प्रति गहरी आस्था और भक्ति थी। उन्होंने भगवान राम की भक्ति में डूबकर रामचरितमानस में भगवान श्री राम का एक आदर्श चरित्र का बेहद खूबसूरत तरीके से वर्णन किया। भारतीय साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास जी ने हिंदू ग्रंथ की इस महाकाव्य की रचना अवधी भाषा में बेहद आसान तरीके से की है। रामचरितमानस में 2 और चौपाइयों के माध्यम से भगवान राम के जीवन के समस्त दर्शन को बेहद सौम्यता एवं प्रेम भाव से अपनी कृतियों में दर्शाए। इसके साथ ही आपको ये बता दें कि रामचरितमानस के मूल रचयिता महर्षि वाल्मीकि माने जाते हैं, लेकिन वाल्मीकि जी के द्वारा रचित रामचरितमानस को सिर्फ उच्च कोटि के विद्वान ही समझ पाते। जिसके बाद तुलसीदास जी ने महाकाव्य में भगवान राम के आदर्श जीवन गाथा का बेहद सरल शब्दों में उल्लेख किया है, जिससे रामचरित पढ़ना हर व्यक्ति के लिए आसान होगा। इनकी दूसरी जो प्रसिद्ध रचना है गीतावली। हिंदी साहित्य के महाकवि तुलसीदास जी की यह रचना सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है, जिसे उन्होंने ब्रज भाषा में लिखा था। गीतावली में तुलसीदास ने पद्य रचना के माध्यम से मानव जीवन में प्रेम और भाईचारे का भावात्मक तरीके से वर्णन किया। अगली उनकी रचना है रामलला नैछू। महाकवि तुलसीदास जी की जो रामलला नैछू उनके द्वारा रचित लघु रचनाओं में से एक है, जिन्होंने अवधी भाषा में लिखा है। वैराग्य संदीपनी। भगवान राम के परम भक्त और हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास ने रचना 2 और चौपाइयों के द्वारा लिखे। इसमें भक्ति और सुख का उपदेश दिया गया। अगली जो इनकी रचना है पार्वती मंगल। ये रचना महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित एक मशहूर रचनाओं में से एक है, जिसमें उन्होंने बेहद शानदार ढंग से माता पार्वती और भगवान शंकर के विवाह, उनकी प्रेम साधना, तप, अदम्य निष्ठा आदि का बेहद सौम्यता से वर्णन किया। जानकी मंगल। महामहिम तुलसीदास ने अपनी इस कृति में मर्यादित पुरुषोत्तम श्री राम व माता सीता के विवाह का बेहद सुंदर ढंग से वर्णन किया है। इसमें कवि तुलसीदास जी ने माता सीता के स्वयंवर की तैयारियों से लेकर भगवान राम के द्वारा शक्तिशाली धनुष तोड़ने एवं माता सीता के अयोध्या नगरी और राजा दशरथ के महल में पहुंचने तक का विस्तृत वर्णन किया गया। अगली जो रचना है रामाज्ञा प्रश्न।
महाकवि तुलसीदास द्वारा ये रचना दोहों, सर्गों और सप्तकों में लिखी गई है। इसमें कवि ने राम कथा के कई शुभ और अशुभ प्रसंगों की विस्तृत रूप से व्याख्या की है। दोहावली। भारतीय हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि तुलसीदास ने अपनी इस रचना को करीब 573 दोहों के माध्यम से लिखा है। महाकवि तुलसीदास ने अपनी इस कृति में भक्ति और प्रेम की बेहद शानदार ढंग से व्याख्या की है। कवितावली। हिंदी साहित्य के महाकवि तुलसीदास जी की सर्वाधिक प्रसिद्ध लोकप्रिय रचनाओं में से एक है। ब्रज भाषा में रचित इस काव्य रचना में चौपाइयाँ, छंदों और सवैयों के माध्यम से कवि ने की है। श्री कृष्ण गीतावली। श्री कृष्ण गीतावली भी गोस्वामी जी की रचना है। श्री कृष्ण कथा के कतिपय प्रकरण गीतों के विषय भी है। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि महामहिम गोस्वामी तुलसीदास जी की ब्रज भाषा में रचित उनकी प्रसिद्ध कृतियों में से एक है। तुलसीदास जी ने इस मशहूर रचना को करीब 61 पदों के माध्यम से लिखा है। इसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का बेहद मनोरम ढंग से वर्णन किया गया। अगली जो उनकी रचना है हनुमान बाहुक। गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना उनकी हनुमान भक्ति को दर्शाती है। रचना उन्होंने तब लिखा जब वो बेहद बीमार थे और काफ़ी शारीरिक वेदना सह रहे थे। तब उन्होंने भगवान हनुमान की बिना किसी स्वार्थ के ईमानदारी से भक्ति की, जिसके बाद महाकवि के सारे कष्टों का समाधान हो गया। वही इसके बारे में मान्यता है कि हनुमान बाहुक का पाठ जपने से मनुष्य की हर मनोकामना पूर्ण होती है। अगली जो प्रसिद्ध रचना है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका तुलसीदास जी के द्वारा रचित उनकी प्रसिद्ध कृतियों में से एक है, जिसमें उन्होंने बेहद शानदार ढंग से ब्रज भाषा में लिखा है। विनय पत्रिका महाकवि तुलसीदास जी के करीब 279 स्रोत गीतों का संग्रह है, जिसमें भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश, हनुमान, माता सीता, गंगा मैया, यमुना, काशी और श्री राम की स्तुति है। इस कृति को तुलसीदास ने स्त्रोत और पदों के माध्यम से लिखा है। कवि इस रचना में भक्ति एवं शांत रस स्पष्ट दिखाई देता है। विनय पत्रिका में विनय के पद है, इसलिए इसे राम विनावली के नाम से भी जाना जाता है। सतसई। सतसई कवि तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाओं में से एक है, जिसे उन्होंने दोहों और छंद के माध्यम से लिखा है। तुलसीदास जी की इस रचना में 700 से ज्यादा दोहे। सतसई में दोहों के साथ साथ सोरठा और बरवे छंद का भी इस्तेमाल किया गया है। सतसई के कुछ दोहे उनकी रचना दोहावली में भी मिलते हैं। इस रचना में श्रृंगार रस का कवि तुलसीदास ने भरपूर इस्तेमाल किया है। धन्यवाद।